अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शहज़ाद अहमद मुस्तफ़ा। जिस तरह से हमने अपना डायबिटीज़ का एक कोर्स स्टार्ट किया, तो उसमें हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर हमने टाइप्स पढ़ ली। टाइप्स में हमारे अब रह गई थी एक अच्छी और जिसको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए थी, वो हमारी क्या थी? डायबिटीज़, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलिटस थी। अब हम इस सोसाइटी में हैं आजकल, हम सारे यही कहते हैं, आपने बड़ों से सुना होगा कि अब जो हमारी दवाइयाँ हैं वो हमारी खुराक बन चुकी हैं। दवाइयों के बगैर जो है हमारा गुज़ारा नहीं है, हमारी तबीयत बहाल नहीं है, हमें बहुत से मसले होते हैं। एक दिन अगर हम अपनी दवाई छोड़ दें तो हमें जो है मसला होगा, हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, हमें परेशानी होती है। ये ऐसे कलिमात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने इर्द-गिर्द में रोज़मर्रा में आप देखते हैं, सुनते हैं इन चीज़ों को। तो जो ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलिटस है, ये सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलिटस है। क्योंकि ये दवाइयों की वजह से होती है, ना कि बीटा सेल्स की, पैंक्रियाज़ की इश्यूज़ की वजह से होती है, नहीं। ये होती है जो हम दवाई खा रहे होते हैं, दवाई का ऐसा कोई इफ़ेक्ट होता है कि वो ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज़्म में इंटरफेयर करता है। ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म नहीं होने देता, तो ग्लूकोज़ जब मेटाबोलाइज़ नहीं होगा, तो शुगर लेवल जो है ग्लूकोज़ का बढ़ता जाएगा और उससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ये आपने प्रेडनिसोलोन, रेपिकॉर्ड का आपने टेब्रोज़ फ़ार्मा का है, 5 एमजी में आता है प्रेडनिसोलोन। तो आपने इसको देखा होगा, लोग इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो डेक्सा है, आप इसको देखें तो डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन जो है ये आपको बेटनिलान, बेटनीसोल, डेक्सा इंजेक्शंस आते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ये आम रूटीन में हम जब होते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। एज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अब जो होता है ना, होता ये है कि जब ना ये हम यूज़ करवाते हैं, एक्सेसिव यूज़ जो करते हैं, तो उससे होता ये है कि जो ना इंसुलिन की रेज़िस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन की अब रेज़िस्टेंस हो जाएगी, मसल्स और लिवर सेल्स में जो है ना सिग्नल्स ही नहीं जाएँगे। अब अगर इनमें सिग्नल्स नहीं जाएँगे, तो लिवर सेल्स और मसल्स हमारे एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, तो वो तो होगा ही नहीं। उससे जब इंसुलिन इनके इस्तेमाल करने से रेजिस्टेंस होगी, ऑब्वियसली फिर इंसुलिन अपना काम नहीं करेगी इन जगहों पे, जहाँ पे मेन रोल है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो है हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन फेस करनी पड़ती है इसके इस्तेमाल से। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करवा देता है और उसकी वजह से जो है ना ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ता जाता है। अब यही ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या करते हैं कि जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, उनमें क्या करवाता है, ग्लूकोज़ की अपटेक ही नहीं करवाता। अब ग्लूकोज़ जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका कि जब हमारे सेल्स के अंदर एक तो हमारी सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन जब तक वो हमारे सेल्स के अंदर घुसेगा नहीं ग्लूकोज़, जब तक उसको मेटाबोलाइज़ करके एटीपी में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से जो ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है इन सेल्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अब हिपोलाइसिस स्टार्ट करवा देता है, जिसकी वजह से जो है ना फ्री जो है फैटी एसिड्स हो जाते हैं। अब फैटी एसिड्स क्या करवाते हैं कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्पेयर कर देते हैं। वो कैसे होता है कि जब ना हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर फैटी एसिड्स की मिकदार बढ़ जाती है। फैटी एसिड्स क्या करते हैं, उन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके जहाँ पे इंसुलिन ने ना बाउंड करना होता है। पिछला लेक्चर मेरा इसी चीज़ पे था। इंसुलिन के बारे में मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो जब इंसुलिन उस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, तब कन्फर्मेशनल कुछ चेंजेस होती हैं। अब जो जिस जगह पे इंसुलिन ने बाइंड करना था, उस जगह पे फैटी एसिड्स आ जाते हैं। वो एक तह बना देते हैं। अब जब इंसुलिन आती है, वहाँ पे ना तो बाउंड होती है, ना कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, ना ग्लूकोज़ का अपटेक होता है।
उसकी वजह से क्या होता है कि फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इसी तरह से हमारे थायज़ाइड डाययूरेटिक्स हैं, ये आपने ब्लड प्रेशर वालों में देखा होगा, जिनको एडीमा हो जाता है, उनमें भी आपने थायज़ाइड डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल देखा होगा। तो अब क्या करता है कि ना जो हमारा डाययूरेटिक्स थायज़ाइड डाययूरेटिक्स है, अब जो है ना थायज़ाइड डाययूरेटिक्स हैं, वो करवाते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया करवाते हैं तो पोटेशियम लेवल हो जाता है कम। अब पोटेशियम लेवल कम होगा तो मैंने आपको पिछले इंसुलिन वाले में पढ़ाया था कि जैसे ही पोटेशियम लेवल कम होता है ना, तो उसकी वजह से जो है ना, जो इंसुलिन की सेक्रेशन है, वो कम हो जाती है। तो दूसरा, अब जब इंसुलिन की सेक्रेशन नहीं होगी बीटा सेल्स से, तो इंसुलिन हमारी सर्कुलेशन में नहीं आएगी। अगर सर्कुलेशन में नहीं आएगी तो सेंसिटिविटी स्टॉप हो जाएगी, मेटाबॉलिज़्म नहीं होगा तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसी तरह से साफ ज़ाहिर है कि नीचे जो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज़ का अपटेक नहीं होगा, तो ऑब्वियसली पहला उसका है ही यही कि जब इंसुलिन ही सिक्रिएट नहीं हो रही, इंसुलिन आएगी तो ग्लूकोज़ का अपटेक करवाएगी ना, जब इंसुलिन ही की सेक्रेशन नहीं हो रही बीटा सेल से, तो वो अपने ब्लड सर्कुलेशन में कैसे पहुँचेगी और कैसे लीवर मसल्स सेल्स तक जाएगी और वहाँ पे वो कन्फर्मेशनल चेंज करके ग्लूकोज़ की अपटेक करवाएगी। तो इस वजह से वो घूमता रहेगा। इसकी वजह से भी जो है हमें डायबिटीज़ होती है। इसी तरह से जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो भी हमारे एंटी हाइपरटेंसिव में आते हैं। तो इनके इस्तेमाल से भी जो है डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। क्योंकि इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन हमने पढ़ा है, बीटा ब्लॉकर्स हैं तो ऑब्वियसली बीटा रिसेप्टर्स को क्या करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। उसकी वजह से जो इंसुलिन की सेक्रेशन है वो कम हो जाएगी और इसी तरह से ग्लूकोज़ अपटेक होगा नहीं, तो उसकी वजह से ग्लूकोज़ ब्लड सर्कुलेशन के अंदर घूमता रहेगा। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं ओलेंजापिन, क्लोज़ापिन, रेस्पेरिडोन, ये आपने पड़ी होंगी। तो इनकी वजह से भी जो है ना वेट गेन होता है। अब वेट गेन या एडोपेसिटी एडिकोस टिश्यूज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको आम फ़हम में हम कहते हैं कि जो चर्बी है, अब चर्बी अगर आ गई तो पीछे मैंने जिस तरह से आपको बताया कि फ्री फैटी एसिड्स हैं, तो वो क्या करेंगे कि उस रिसेप्टर के ऊपर एक तह बना लेते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी सिग्नलिंग कम हो जाती है। अब इंसुलिन देखें कि इस मैकेनिज़्म में इंसुलिन जो है वो हमारी बीटा सेल से भी सिक्रीट होके आ रही है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में भी आ चुकी है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन से उसने लिवर, मसल सेल्स, एडिपोज टिश्यूज सेल, उनके अंदर जाना है, तो उन सेल मेम्ब्रेन पे, उन सेल्स पे उसने बाइंड करना है। उन जिस जगह पे उसने बाइंड करना है ना, वो फ्री फैटी एसिड जो है ना, वो क्या करते हैं, वो उस जगह के ऊपर आके बैठ जाते हैं। अब इंसुलिन घूमता रहता है, उसको जगह ही नहीं मिलती, जगह मिलेगी नहीं, तो वो बाउंड कैसे होगा? अब बाउंड नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है एक्टिविटी नहीं होगी और इस वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे कैल्शियम है इनहिबिटर्स, साइक्लोस्पोरिन है, टेक्रोलिनस है, तो ये आप जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे इंसुलिन ही नहीं बनती। ये डायरेक्ट पैंक्रियाज़ पे जो इफ़ेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली जब इंसुलिन होगा ही नहीं, तो वो अपना आगे परफ़ॉर्म कैसे एक्शन करेगी। इसी तरह से जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, तो वो भी इसकी ग्लूकोज़ की ट्रांसपोर्टर एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, ग्लूकोज़ का अपटेक नहीं होता, तो उस वजह से जो है हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज़ जाता नहीं, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, ग्लूकोज़ उसमें ज़्यादा बढ़ता जाता है। इस वजह से हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। स्टैटिन्स हैं, जो कि हमारे लिपिड लोअरिंग एजेंट्स हैं, जो हम फ्री फैटी एसिड्स की बात कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, बीटा सेल्स के फंक्शन को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं और इंसुलिन की सेक्रेशन नहीं होने देते। इसकी वजह से भी इंसुलिन का जो है रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं ये, ठीक है? तो इसी तरह से फिर इंटरफेरॉन है, जो कि हम यूज़ करवाते हैं। हेपेटाइटिस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं,
तो आपको पता है हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या है कि जो ना ये ऑटो इम्यून करवा देते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से। इसकी वजह से वही होगा कि जब डिस्ट्रक्शन होती है तो टाइप 1 वाला जो सीन है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से इंसुलिन ही नहीं बनती, तो इस वजह से रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है? इसी तरह फेनाटॉइन है, एंटी एपिलेप्टिक्स है, मतलब जिसको मिर्गी दौरे जिसे हम कहते हैं वो। तो ये भी क्या करवाती है, हमारे इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर देती है। तो आगे है निकोटिनिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी ना मसल्स सेल के अंदर कम हो जाती है। अब सेंसिटिविटी 2 चीज़ें, एक तो इंसुलिन की सिक्रीशन है, एक इंसुलिन की सेंसिटिविटी है। दोनों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रही तो सेंसिटिविटी कहाँ पे काम आएगी? अब जो है ना इंसुलिन की सेंसिटिविटी और सिक्रीशन है। अब इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रही तो सेंसिटिविटी कहाँ काम आएगी? क्योंकि इंसुलिन की सिक्रीशन होती है पैंक्रियाज में, लेकिन सेंसिटिविटी होती है लिवर मसल्स एडिपोज टिश्यूज में। वो सेल्स इंसुलिन पहले हमारे ब्लड के अंदर आता है, ब्लड से फिर जो है ना वो दूसरे सेल्स की तरफ लिवर मसल्स की तरफ जाता है। तो अगर वहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं है, इंसुलिन बाउंड ही नहीं हो रही, तो जब बाउंड ही नहीं होगी तो वो अपना काम ही कैसे करेगी? तो इस वजह से दोनों चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती हैं। इसी तरह से फिर ग्लूकोज़ की प्रोडक्शन भी लीवर जो है वो बढ़ा देती हैं, इन मेडिसिन के यूज़ की वजह से। इसलिए जो ग्लूकोज़ है वो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी, जिनकी वजह से जो है ना हमारा डायबिटीज़ हो सकती है। इनको आप देख लें, इनको आप नोट्स बना लें, ताकि ये आपको बाद में फ़ायदा दें। जब कोई बंदा इसको यूज़ कर रहा हो, वो आप उसकी मॉनिटरिंग करके देख लें कि आया ये कोई इश्यू तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहा बंदा, डायबिटीज़ तो नहीं हो रही उसको। तो आप इस जगह पे अपना बहुत अच्छा प्ले रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी इस क्लासेस विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मिलती रहेंगी।